तलवार और तकदीर। सदियों पहले हिंदुस्तान के दिल में एक शानदार रियासत हुआ करती थी, फिरोजगढ़। उसके बादशाह सुल्तान आरिफुद्दीन एक अक्लमंद लेकिन सख्त मिजाज हुक्मरान थे। उनका एक ही बेटा था, शहजादा आयान, जिसे लोग शेर जवान कहते थे। आयान बचपन से ही तलवार चलाना सीख गया था। उसके हाथ में तलवार चमकती तो लगता जैसे बिजली जमीन पे उतर आई हो। लेकिन उसके दिल में एक ऐसी नरमी थी जो किसी सूफी के दिल में होती है, मोहब्बत और रहमत से भरा हुआ। आयान का दिल जंगों में नहीं लगता था। उसे कभी खून और फतह से सुकून नहीं मिला। वो कहता था, जंग जीतकर क्या मिलेगा जब दिल हारा हुआ हो। सुल्तान आरिफ हमेशा कहते, बेटा सल्तनत तलवार से चलती है, दिल से नहीं। लेकिन आयान मुस्कुराता और चुप रहता। उसके दिल में कुछ और ही लिखा था। फिरोजगढ़ के करीब एक और रियासत थी, देवगढ़, जिसका हुक्मरान था राजा वीर सिंह और उसकी बेटी थी राजकुमारी मीरा। मीरा अपने हुस्न और हिम्मत दोनों के लिए मशहूर थी। उसकी आंखों में ऐसी रोशनी थी जैसे सुबह का सूरज, और उसके बालों की लहरों में रात का सुकून था। एक दिन फिरोजगढ़ के करीब मेला लगा। आयान ने भांड के लिबास में जाकर लोगों के दरमियान खुद को घुमा लिया। उसका मकसद था बस दुनिया देखना, लेकिन तकदीर ने कुछ और सोचा था। जब उसकी नज़र मीरा पर पड़ी तो वक्त रुक गया। मीरा घोड़े पर थी, हाथ में तीर कमान और चेहरे पर वो शान जो सिर्फ राजपूत औरतों में होती है। आयान का दिल धड़क गया। उसने महसूस किया कि पहली बार उसका दिल किसी पर आया है। उस रात चांदनी में उसने अपनी तलवार उठाई और कहा, मैं जंग नहीं, इश्क करूंगा। लेकिन अगर इश्क जंग बन गया तो मैं अपनी तलवार से तकदीर लिख दूंगा। मीरा और पहली मुलाकात। 2 दिन बाद आयान ने एक मासूम फकीर का भेष बनाया और देवगढ़ के महल के पास गया। मीरा महल के बाग में फूल तोड़ रही थी। आयान ने अपना रुबाब उठाया और कहानी सुनाना शुरू की। एक शहजादा था जो दुश्मन के इलाके में सिर्फ एक मुस्कुराहट के लिए घुस गया। मीरा रुक गई, मुस्कुराई और पूछा, उस शहजादे का क्या हुआ? आयान बोला, वो अपने दिल का रास्ता भूल गया। उस वक्त दोनों के बीच ऐसी खामोशी छाई जिसमें लफ्ज बेकार हो जाते हैं। उस दिन के बाद आयान रोज किसी न किसी भेष में महल के आसपास आता, कभी सिपाही बनकर, कभी फकीर, कभी नाचने वाला। मीरा हर बार पहचान लेती मगर कुछ नहीं कहती। उसकी आंखें कह देती थीं सब कुछ। इश्क बढ़ता गया जैसे आग सूखे जंगल में फैलती है, लेकिन सियासत और ताकत के दायरे में मोहब्बत हमेशा कुर्बानी चाहती है। राजा वीर सिंह ने मीरा की शादी एक अफगान सरदार के बेटे नसीर खान से तय कर दी ताकि देवगढ़ और काबुल के दरमियान दोस्ती मजबूत हो। जब ये खबर आयान तक पहुंची, उसने महसूस किया जैसे उसके सीने में किसी ने तीर छोड़ा हो। उसने खुद से कहा, वो मेरी नहीं हो सकती, लेकिन मैं उसका होने से पहले मर नहीं सकता। जंग के बादल। फिरोजगढ़ और देवगढ़ के बीच छोटी छोटी सरहदी लड़ाइयां बढ़ने लगी थी। सुल्तान आरिफ ने अपने फरमान में लिखवाया, देवगढ़ हमारी सल्तनत के लिए खतरा है, जंग तय है। आयान ने उस फरमान पर खामोशी से साइन किए, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, एक तरफ मेरा मुल्क, दूसरी तरफ मेरा मोहब्बत, दोनों को कैसे बचाऊं? वो उस रात अपने कमरे से निकला और कसर के बाग में चला गया। चांद पूरा था, हवा ठंडी। उसने अपनी तलवार मिट्टी में गाड़ दी और कहा, मैं जंग में सिर्फ एक दुश्मन के खिलाफ नहीं लड़ूंगा, मैं खुद से लड़ूंगा। सुबह तक उसने फैसला कर लिया, वो जंग में जाएगा लेकिन मीरा को बचाएगा, चाहे मौत क्यों ना लिखी हो। तलवारों का तूफान। जंग के दिन फिरोजगढ़ के तोपे गरज उठे। देवगढ़ के सिपाही राजपूत फख्र के साथ धरती पर अपनी तलवारों का वादा लेकर खड़े थे। आसमान पर धुआं छाया था, धरती खून से लाल हो गई। आयान अपनी सवारी पर काले बंदों के लिबास में घोड़े पर निकल गया। उसका इरादा था मीरा तक पहुंचना। हर मोड़ पर मौत खड़ी थी, मगर आयान ने हर तीर से बचकर आगे बढ़ना जारी रखा। उसने अपनी तलवार से 3 सिपाहियों को गिरा दिया, मगर हर बार उसका दिल दर्द से भर जाता। उसके ज़मीर ने फरियाद की, यही मोहब्बत की कीमत है। उसी वक्त एक तीर उसके कंधे में लगा। दर्द से उसकी आंखें बंद हुईं, लेकिन उसने अपने घोड़े को झटका दिया, आगे बढ़ो, मीरा मेरे इंतजार में है। मीरा के महफिल। देवगढ़ के महल में शादी के गीत बज रहे थे। मीरा मेहंदी लगवा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन दिल में तूफान। उसका दिल कहला था, आयान आएगा, वो जरूर आएगा, क्योंकि वो तलवार नहीं, वादा है। जब रात हुई, आयान महल के पीछे घुस आया। उसने दीवार पर चढ़कर उस कमरे में घुसने की कोशिश की जहां मीरा थी। मीरा ने दरवाज़ा खोला तो आयान उसके सामने खड़ा था, खून से भीगा,
आंखों में जुनून। चलो मेरे साथ मीरा। ये मुमकिन नहीं अयान, उसने आंसुओं के साथ कहा। मेरे बाप के लिए मैं सिर्फ बेटी नहीं, एक रियासत हूं। अयान बोला, तो फिर मैं रियासत के खिलाफ जाऊंगा। तुम्हारे बिना जिंदगी मेरी जंग से भी बुरी होगी। मीरा ने कहा, अगर हम भाग गए तो दोनों मुल्कों में खून बहेगा। अयान ने तलवार उठाई, तो फिर मैं अपने खून से लिखूंगा मोहब्बत की शुरुआत। मीरा लो पड़ी। अयान, ये मोहब्बत नहीं, ये बर्बादी है। अयान ने कहा, फिर बर्बादी ही सही, लेकिन तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं। उस वक्त महल के सिपाही वहां आ गए। अयान ने उनका मुकाबला किया, लेकिन तीर उसके सीने में लगी। उसने एक सिपाही को गिराया, दूसरे को भी, लेकिन उसके अपने दोस्त कमल ने उसके पीछे से तीर छोड़ा। अयान ने पलट कर देखा। कमल, उसका बचपन का दोस्त, सुल्तान का वफादार। कमल ने कहा, मुझे माफ कर दो अयान, सुल्तान ने हुक्म दिया है, बगावत की सजा मौत है। अयान ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, गुनाह नहीं, मोहब्बत सबूत है कि मैं जिंदा हूं। वो जमीन पे गिर गया और उसका खून देवगढ़ के पत्थर पर बिखर गया। आखिरी मुलाकात। जंग खत्म हुई। देवगढ़ आधा जला हुआ था। फिरोजगढ़ के सिपाही थक कर लौट रहे थे। मीरा महल के सहन में आई, जहां लश्कर अयान का जिस्म लेकर आया। उसका चेहरा सुकून में था, जैसे वो सो गया हो। मीरा ने उसका हाथ थामा, अपने आंसू उसके चेहरे पे गिराए। अयान, उठ जाओ। तुमने कहा था कि तलवार तुम्हारा नसीब है, पर यह तलवार तो मेरे दिल में घुस गई। उसने उसके कंधे को छुआ, ठंडा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, तुमने जंग हार कर भी मोहब्बत जीत ली अयान, अब मैं भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसने अपनी छुरी उठाई, अपनी गर्दन पे रखी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब कोई सरहद नहीं, सिर्फ हम दोनों। और उसने अपना गला काट लिया। बिजली चमकी, बादल गरजे और दोनों जिस्म एक साथ जमीन पर गिरे।